वह इधर उधर देखता है कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता है। तब वह पंडित के शव को ही खाने लगता है। खाने के बाद वह गांव की तरफ जाने लगता है। एक छोटे से गांव में पंडित शिवराम अपने बेटे कृष्णा के साथ रहते थे। पंडित शिवराम एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी के जाने के बाद शिवराम ने अपने बेटे कृष्णा को ही अपना संसार मान लिया था। बेटा कृष्णा, मैंने सोचा है कि अब मैं सारी विद्याएं, कलाएं, हस्तरेखा, भाग्य रेखा, सारी विद्याएं तुम्हें अपने जीते जी सिखा दूं। अब मेरी जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके सिवा मेरा है ही कौन? ठीक है बेटा, कल से मैं अपने काम से लौटने के बाद तुम्हें शिक्षा देना प्रारंभ करूंगा। जी ठीक है पिताजी। अगले दिन से ही शिवराम काम से आने के बाद अपने बेटे कृष्णा को सारी कलाएं, विद्याएं, भाग्य रेखा और कर्म रेखा की शिक्षा देने लगे। कुछ वर्ष बीत गए और कृष्णा एक कुशल विद्वान बन गया। बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने सारी विद्याएं, कलाएं कुछ ही वर्षों में और अच्छे से सीख ली हैं। अब तुम ज्ञानी विद्वान बन चुके हो। पिताजी, मैं आपका इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा। आपने माँ के मर जाने के बाद आपने मेरा बहुत ख्याल किए हैं। बेटा, मैं मरने से पहले सारे फर्ज से अदा होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कल तेरे लिए एक लड़की देखने जा रहा हूँ। तू साथ चलेगा क्या मेरे? नहीं पिताजी, आप ही देख आइए, मैं घर का ख्याल रखूंगा। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। पिताजी, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज आप रहने दीजिए, फिर कभी चले जाना। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। शिवराम अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए पास के ही एक गांव में जंगल के रास्ते से जाता है। उसी जंगल में एक शिकारी कई दिनों से शिकार की तलाश में इधर उधर देखता है। कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला। जब निशाना लगाता हूँ तब शिकार भाग जाता है। अब तो कोई शिकार भी नहीं नजर आ रहा है। चलो आगे चलता हूँ, शायद कोई जानवर मिल जाए। तभी शिकारी को एक जानवर दिखाई दिया। अरे वाह, एक शिकार दिखाई दे रहा है। अब की बार निशाना नहीं चूकना चाहिए। शिकारी ने जेव ही तीर मारा। तभी पंडित वहां से गुजर रहे थे। पंडित को तीर जा लगी। पंडित को तीर लगने से वह मूर्छित हो गए। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। यह तीर तो पंडित जी को जा लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बाबा, क्या आप ठीक हो? अरे दुष्ट शिकारी, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे तीर मार दिया। मैं बहुत खुशी मन से जा रहा था अपने लड़के के लिए लड़की देखने, लेकिन तूने मेरे सपने को अधूरा कर दिया। जा, अब तू भी अधूरा ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कुत्ता बन जाएगा और खाना के लिए इधर उधर भटकता रहेगा। पंडित शिकारी को श्राप देते ही मर गया। देखते ही देखते शिकारी एक बहुत खूंखार कुत्ता बन जाता है। अरे यह क्या, मैं तो एक कुत्ता बन गया। मेरी तीर तो गलती से पंडित को लगी थी, लेकिन इस पंडित ने मेरे को श्राप दे दिया। शिकारी कुत्ता बनते ही उसे बहुत जोर से भूख लगने लगती है। वह इधर उधर देखता है कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता है। तब वह पंडित के शव को ही खाने लगता है। खाने के बाद वह गांव की तरफ जाने लगता है। इधर कृष्णा अपने पिता का इंतजार करते करते शाम हो जाती है। अरे कृष्णा बेटा, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं चाचा जी, पिताजी सुबह को ही पास के गांव में हमारे लिए रिश्ता के लिए गए थे। शाम हो गई लेकिन पिताजी नहीं आए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, अब तक तो आ जाना चाहिए, मगर वह अभी तक नहीं आए। चलो इंतजार कर लो, क्या पता वह देर सवेर आ जाए।
पिताजी का इंतजार करते करते रात हो जाती है। फिर अगली सुबह कुछ गांव के लोगों के साथ कृष्णा अपने पिता की खोज में जंगल के रास्ते दूसरे गांव जाते हैं। चाचा जी, क्या आप हमारे पिताजी को देखे हैं? वह कल ही इसी गांव में आए थे, मगर वह अभी तक घर नहीं आए हैं। इसीलिए उन्हें खोजते खोजते आपके गांव आया हूँ। अरे बेटा, कल तो हमारे गांव में पंडित जी नहीं आए। अगर आए होते तो पूरे गांव को मालूम होता, मगर वह हमारे गांव में आए ही नहीं। ठीक है चाचा, अगर वह दिखाई दें तो हमें खबर कर देना, मैं दूसरे गांव में पता करता हूँ। कृष्णा और गांव के लोग दूसरे गांव में पता करते हैं, मगर वहां भी कोई पता नहीं लगता है। थक हार के वह जंगल के रास्ते घर जा ही रहे थे कि अचानक उसे जमीन पर खून पड़ा दिखाई देता है। वह लोग खून को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। बेटा कृष्णा, देखो तो ये किस चीज का खून है यहाँ, और ये कपड़ा तुम्हारे पिता का तो नहीं है। हाँ रामू चाचा, यह कपड़ा तो पिताजी पहनकर घर से निकले थे। यह उनका कपड़ा यहाँ कैसे, और ये खून? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृष्णा बेटा, मुझे तो लगता है कि कोई जंगली जानवर तुम्हारे पिता को मारकर खा गया है, इसीलिए यहाँ पर खून है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। वह लोग ये सब देखकर बहुत ही दुखी हुए और वह लोग अपने घर चले जाते हैं। अब कृष्णा बहुत दुखी रहने लगता है। बेटा कृष्णा, तुम इतना उदास मत हो। जो होना था वह तो हो गया, अब होनी को कौन टाल सकता है। तुम इतना उदास मत हो। कुछ दिन बाद गांव में आफत सी आ गई। गांव में एक रात को वही कुत्ता आता है और गांव के एक आदमी को बहुत बेरहमी से मारकर खाने लगता है। अगली सुबह, अरे भाई, देख रहे हो, कल रात से ही रूपेश का पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है। आज सुबह से ही उसकी पत्नी उसे ढूंढ रही है। अरे भाई, गया होगा कहीं। वह तो शराबी भी तो है, होगा कहीं नशे में। इसी तरह पूरे गांव में बहस होती है। फिर अगली रात को वह कुत्ता फिर गांव में आता है। कल तो मेरा पेट बहुत ही अच्छा से भर गया था। आज कोई अच्छा से आदमी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। चलो कुछ आगे देखता हूँ। तभी एक आदमी बाहर नजर आ जाता है। वह शिकारी उस पर तुरंत हमला कर देता है और उसे भी खा जाता है। वह आज तो कल से भी अच्छा मांस है। बहुत स्वाद आ रहा है। क्या बात है? फिर अगली सुबह गांव के लोग एक और आदमी को गायब होने से बहुत चिंतित हुए और किसी को समझ नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। अब क्या होगा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो रोज गांव का एक आदमी गायब हो रहा है। राजू भाई, क्यों ना हम लोग आज रात को पता लगाए कि लोग गायब कैसे हो रहे हैं। हाँ, पता तो लगाना पड़ेगा ही। देखो, गांव के लोग आज रात को कोई नहीं सोएगा। आज रात भर देखेंगे कि कौन गांव के लोग को गायब कर रहा है। जब रात हुई तो सब लोग जाग रहे थे। तभी जंगल के रास्ते कुत्ता आता है। तभी गांव के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारते मारते अधमरा कर देते हैं। तभी कृष्णा बोलता है, रुको चाचा रुको, इस बेजुबान को मत मारो। इस बेजुबान को मारने से कुछ फायदा नहीं। ये तो जानवर है, इसे क्या मालूम इंसानियत क्या चीज होती है। नहीं नहीं कृष्णा, ये हमारे गांव के आदमी को मार डाला है। हम भी इसे मार डालेंगे। गांव वालों को ऐसे देख कुत्ता डर जाता है और बोलने लगता है, भाई तुम लोग मुझे मत मारो। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं अपने बस में नहीं हूँ। मैं श्रापित कुत्ता हूँ। अरे दुष्ट कुत्ता, तुम बोल भी सकते हो? ये क्या माजरा है? अरे कृष्णा, ये तो भूतिया कुत्ता लग रहा है। ये बहुत खतरनाक है। इसे जल्दी से मारकर खत्म करना होगा। देख रहे हो, ये बोल भी सकता है। अरे रुको चाचा, ये निर्दोष लग रहा है। बोलो, तुम्हारी क्या कहानी है और तुम बोल कैसे रहे हो? कुत्ते तो बोलते नहीं हैं।
देखो, गांव के लोग पहले मैं भी इंसान था। मैं जंगल में शिकार करता था। कई दिनों से शिकार ना मिलने से मैं परेशान था। तभी मुझे जंगल में एक शिकार नजर आया। मैंने जैसे ही तीर मारी, उसी टाइम एक पंडित जी वहीं से जा रहे थे। मेरी तीर उनको जा लगी और जानवर वहां से भाग गया। वह तीर पंडित जी को जा लगी। तीर लगने से वही तड़पने लगे। तड़पते तड़पते उन्होंने मुझे श्राप दे दिए कि जा तू कुत्ता बन जाएगा। तब से मैं कुत्ता बनकर इधर उधर भटकता हूँ। तो तुम इन गांव वालों को क्यों मार रहे हो? ये गांव वाले तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? मैं किसी को नहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बुरी आत्मा का साया है। इसीलिए जब मुझे भूख लगती है तब मैं किसी इंसान को खा जाता हूँ। उस दिन मैं ही उस पंडित को खा गया था। गांव वाले और कृष्णा समझ गए कि कृष्णा के पिताजी को यही कुत्ता मारकर खा गया। तो अब क्या चाहते हो? तुम्हें मार दिया जाए? नहीं तो तुम फिर किसी को मार डालोगे। नहीं नहीं, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं फिर से इंसान बनना चाहता हूँ। कृपया आप लोग मेरी मदद करो। गांव वालों को उस पर दया आ जाती है। लोग सोचते हैं कि इस शिकारी को श्राप से कैसे मुक्त किया जाए। तभी कृष्णा बोलता है, देखो गांव वालों, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मुझे पिताजी सारी दिव्य शक्ति का ज्ञान दिए। शिकारी, तुम बताओ, तुम अब से किसी बेजुबान को नहीं मारोगे? अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। आप मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कृष्णा कुत्ते को अपने सख्ती से पहले के जैसा इंसान बना देता है और सभी गांव के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। राम राम राम, ये कैसा नर्थ हो गया। मुझे माफ करिए साधु बाबा। मैंने जानबूझकर आपको तीर नहीं मारा। मैंने जंगली भालू को तीर मारा था, लेकिन वे भाग निकला और धोखे से तीर आपको लग गई। शिकारी ऐसा कह ही रहा था कि साधु की मृत्यु हो गई। साधु बाबा, ओ साधु बाबा, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? हे भगवान, मुझसे ये कैसा पाप हो गया? मुझे माफ करना। कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले, इससे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इतना कहकर शिकारी वहां से चला गया। क्यों जी, आज कोई शिकार नहीं मिला क्या? आज आप जल्दी चले आएं और मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हैं? पत्नी के बार बार पूछने पर शिकारी ने कहा, अरे भाग्यवान, कुछ मत पूछो, आज का तो दिन ही खराब है। आखिर बात क्या है, बताइए तो सही। अरे भाग्यवान, एक जंगली भालू का शिकार करने के लिए मैंने उसका पीछा किया और उस पर तीर चला दिया, लेकिन बदकिस्मत से वह तीर भालू को न लग के तपस्या कर रहे एक साधु को जा लगा और वो मर गया। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। जब साधु का शिष्य उन्हें ऐसे हालत में देखते हैं तो बहुत क्रोधित हुए। गुरुदेव, गुरुदेव, ये कैसे हो गया? जिस दुष्ट ने आपका यह हाल किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिष्य ने अपने गुरु की मौत को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर गुस्से से बोला, हे गुरुदेव, जिस दुष्ट ने आपको मारा है, मैं उसे निश्चित ही दंड दूंगा। इतना कहकर शिष्य ने आंख बंद करता है और वह देखता है अरे दुष्ट शिकारी, तूने मेरे गुरुदेव की हत्या की है। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू चाहे जहां भी हो, तुम तुरंत ही भालू बन जाएगा। शिष्य के श्राप के कारण शिकारी भालू बन जाता है। अरे यह क्या हुआ? मेरा शरीर तो भालू का हो गया मेरे साथ। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? अरे सुनिए जी, कहाँ चले गए हैं? घर के अंदर जंगली भालू घुस आया है। पता नहीं दरवाजा खोलकर कहाँ चले जाते हैं। हट हट, भाग यहाँ से। अरे भाग्यवान, मैं हूँ तुम्हारा पति, मुझे मत मारो। बड़ा निडर भालू है, रुक जा, डंडा लेकर आती हूँ। अरे भाग्यवान, कैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कोई भालू नहीं, तुम्हारा पति हूँ। पता नहीं कैसे भालू बन गया। शिकारी की पत्नी जैसे ही डंडा लेकर आती है वैसे ही। अरे भाग्यवान, अब मार ही डालोगी क्या? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। रात भर भटकते भटकते बहुत थक गया हूँ। भूख भी बहुत तेज लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो भूख शांत हो जाती।
रात भर भटकते भटकते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वह एक आदमी के पास जाता। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। भैया थोड़ा मदद कर दो, कुछ खाने को दे दो भैया। चल जा, भाग भाग, पता न कहाँ से चले आते हैं जंगली जानवर। लगता है मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, कुछ दूसरा ही उपाय करना पड़ेगा। हे भगवान, कितनी बेकार जिंदगी हो गई है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब तो रात भी हो गई है, आराम करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। वह भालू आधी रात को जंगल में जा ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वह भालू देखता है कि कोई महात्मा नीचे पड़े हुए दर्द से चिल्ला रहे हैं। वह नजदीक गया तो देखा कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। वह तुरंत जंगल में जाके जड़ी बूटी खोजने लगता है। वह जड़ी बूटी लाकर महात्मा को खिलाई। कुछ देर बाद महात्मा सही हो गए। अरे भालू, तुमने तो मेरी जान बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, तुमने मेरी सहायता की हो, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। अरे महाराज, यह तो मेरा फर्ज था, वैसे भी मेरी सहायता आप नहीं कर पाओगे। अरे भाई, एक बार बोलकर तो देखो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कोई परेशानी है तो बेझिझक बोलो। महाराज, मैं एक शिकारी हूँ, मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था। एक जंगली भालू को अपने धनुष से जेब ही निशाना लगाकर मारा। भालू वहां से भाग निकला। वही बगल में साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। मेरी तीर उनको जा लगी और वह मर गए। मैं चुपके से अपने घर चला गया और अपने घर जाते ही मैं एक जंगली भालू बन गया। अच्छा, तो तुम वही दुष्ट शिकारी हो। मैंने ही तुझे श्राप दिया है, जिसे तुमने मारा है। वह मेरे गुरु थे, वह बहुत ही तीव्र ज्ञान के लिए तपस्या कर रहे थे और तुमने उन्हें मार डाला। तू जिंदगी भर भालू ही रहेगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे घर में केवल मैं ही कमाने वाला हूँ, मेरी मदद करो महाराज। शिकारी बहुत गिड़गिड़ाता है। तब महाराज बोलते हैं, ठीक है शिकारी, मुझे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही। मैं तो तुम्हें पहले जैसा कर तो दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। अगर तुम किसी की हत्या की तो तुम फिर से भालू बन जाओगे। महाराज जी उसे पहले की तरह इंसान बना देते हैं और वह महाराज का शुक्रिया करके अपने घर चला जाता है।